बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से आज मौजूद हैं वकला के इस दंगल पर, जहां पे इंतखाबी दंगल सज चुका है और वकला की तादाद ज़ोर शोर से वोट डालने यहाँ पर आ रही है। और नाज़रीन, खालिद जवेद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्हें सरज़मीन पाकिस्तान से बड़ा प्यार, लाहौर की मिट्टी से खसूसी प्यार, कराची से मुख्तलिफ ओहदों पर कामयाब होते रहे। और नाज़रीन, वकला के मामलात को, इनके सुलगते हुए मसाइल को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं और सरज़मीन पाकिस्तान से इन्हें बड़ा प्यार और लाहौर की मिट्टी से बड़ा प्यार करते हैं। आज हम इनसे बात करते हैं कि आज के इस इंतखाबी दंगल के हवाले से वो किस हद तक मुतमईन है और वो क्या कहते हैं, और कामयाबी के बाद इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सालाना इंतखाब हो रहा है। मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ, जो कि हमारा बड़ा अहम पोलिंग स्टेशन है। सुप्रीम कोर्ट बार के वकला की सबसे ज़्यादा तादाद लाहौर स्टेशन पे है और मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से आया हूँ। और जिस तरह से लाहौर के मेरे मुअज़्ज़ज़ वकला ने जिस तरह मेरे साथ ताउन किया, जिस तरह मुझे शफ़क़त और प्यार दिया, मैं वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, जो कि मैं कभी भी भूलूँगा नहीं। और ना सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा पूरा ग्रुप, हमारा पूरा पैनल कामयाब होगा। इसलिए कि हम इलेक्ट होने के बाद वकला की फलाह बहबूद की काम करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी की बात करते हैं। हम इस कोई ऐसा काम, किसी ऐसे काम की हम तायीद नहीं करते जो आइन और कानून के मुताबिक ना हो। हम जजेस की जो अपॉइंटमेंट्स है, उनकी जो एलिवेशन है, उनका जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन है, उसमें हमारा मौक़िफ़ है कि सिर्फ़ और सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पे होना चाहिए। और लाहौर में जो मैंने इतने दिन से यहाँ हूँ, जिस तरह से यहाँ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान मेरे साथ भाइयों की तरह बहुत प्यार और शफ़क़त से पेश आ रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से मुझे यहाँ और दूसरे शहरों से न सिर्फ मुझे बल्कि मेरी पूरी टीम को इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल होगी। शहर कराची से आपका ताल्लुक़, आप वो छोड़कर आज यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं, क्या लाहौर की सरजमीन से आपको बड़ा प्यार था और आपको यकीन है कि आप यहाँ से बारीक सरीर से कामयाब होंगे? पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कोई एक शख्स भी ये कहेगा कि उसको लाहौर से प्यार है। लाहौर की मिट्टी को से सबको प्यार है। और वैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ हमारे मेंबरान वोटर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। इस वास्ते आज के दिन तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो लाहौर में ही मौजूद होते हैं। एहसन बून साहब की पॉलिसियाँ बड़ी कामयाब पॉलिसियाँ रही हैं, तो उस हवाले से आप अपने जब कामयाबी के बाद अपने सफ़र में उसे शामिल करेंगे उन पॉलिसियों को? एहसन बून साहब ने और उनकी काबीना ने जिस तरह प्लॉट्स का, हाउसिंग प्रोजेक्ट का मामला हल किया है, जिस तरह दीगर अमूर में वकला की फलाह बहबूद के लिए काम किया है, वो काबिल इस्ताइश है। और इंडिपेंडेंट ग्रुप की पॉलिसी के मुताबिक और एहसन बून साहब की पॉलिसी के मुताबिक मैं जो हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम है, जहाँ पे वो अभी कंप्लीट जहाँ तक पहुँचा है, मैं उसको आगे लेके चलूँगा। और एहसन बून साहब की पॉलिसियाँ जो हैं वो मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंट ग्रुप की और इस्मा जहांगीर ग्रुप की पॉलिसियाँ हैं, और उन पॉलिसियों को इंशाअल्लाह ताला हम लेके आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। जी, ये आज का दिन हमारा दिन है और अल्लाह ताला के फजल व करम से जिस तरह कामयाबियों का तसलसल रहा है इंडिपेंडेंट ग्रुप का, आज फिर हम तवक्को करते हैं कि शाम को इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी और हम एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करेंगे। क्योंकि वकला का बड़ा जो दरीना मसले थे वो इंडिपेंडेंट ग्रुप ने ही हल किए हैं और आज हम समझते हैं कि उस तसलसल को जारी रखने की ज़रूरत है। तो वकला जो हैं उनका ये बुनियादी तौर पे एक सोच बन चुकी है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट ग्रुप को सपोर्ट करना है, जिसमें खालिद जावेद साहब जो हैं वो कराची के एक सीनियर लॉयर हैं और 2 दफ़ा वहाँ पे सदर रह चुके हैं सिंध हाई कोर्ट बार के, और इसी तरह तमाम जो ओहदे हैं उन्होंने एंजॉय किए। तो बहुत अच्छा उनका क्रीडेंशियल्स है, प्रोफेशनल लॉयर हैं
जी, मैं अलियास खान, मैं पीपल्स लायर फोरम का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हूँ और जो पीपल्स पार्टी का एफिलिएटेड विंग है। मैं फार्मर डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी हूँ और PLF का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हूँ। मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट ग्रुप माजी की तरह भरपूर अक्सरियत से इस वक्त इलेक्शन जीत रहा है। उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है हेडेड बाय आसन बोन, जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के, उसने वकला के लिए, वकला की वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इस ग्रुप ने काम किया है। और ये इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है ये आसमा जहांगीर इसकी फाउंडर हैं और गुज़श्ता बेशुमार इलेक्शन हर साल ये इलेक्शन जीतते हैं। और दो बहुत बड़े रिमार्केबल जो अचीवमेंट्स हैं इस ग्रुप की, वो एक तो वकला के लिए इस्लामाबाद में जो हॉस्टल का क़याम अमल में आया और इसी तरीके से वकला के लिए रिहायशी जो कॉलोनी है वकला के लिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वकला के लिए, ये बहुत बड़ा एजाज़ है इस ग्रुप। मेरा नाम साइमा आमिर एडवोकेट है, मैं पेशावर से हूँ और मैं सिलेक्शन के लिए आई हूँ और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ इंडिपेंडेंट ग्रुप से है और मैं मैडम हफ्सा बुखारी को सपोर्ट कर रही हूँ। सेक्रेटरी फाइनेंस की कैंडिडेट हैं, वो इस्लामाबाद बेस्ड सीट है ये, और हमारी ख्वाहिश है कि वो सिलेक्ट हों, वो कैबिनेट में आएँ, फ़ीमेल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो फ़ीमेल के मसाइल जो भी हमें बार में फ़ेस करने पड़ रहे हैं वो आएँ और उनको कंसिडर करें और हमारी नुमाइंदगी करें। देखिए जी, ये जो आपने जिस बात पे आपने ये तवज्जो दिलाई है, ये एक बड़ा अहम मसला है और ये सिर्फ यही नहीं है हमारे वकला का, एक होल द सोसाइटी ये एक प्रॉब्लम है। कभी इतनी पब्लिक, इतनी आवाम है और उनके घर जो है, हर गवर्नमेंट जो आती है वो यही तसल्ली और तिफलो तसल्ली देती है कि जनाब घर प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी कोई नहीं कर रहा। सबसे पहले तो जो आपके सामने हालात हैं आजकल, स्पेशली वकला के हिसाब से, मेरा नाम बैरिस्टर गज़ेन मक्सी है, मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव का कैंडिडेट हूँ बलूचिस्तान से। सबसे पहले तो मैं इस बात पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, जो आजकल हालात हैं स्पेशली यंग लॉयर्स के लिए, जो जद्दोजहद, जो स्ट्रगल कोर्टों में चल रही है, उसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी है। और दिस इज़ द रीज़न, इस वजह से मेरा कैंडिडेचर मैं बलूचिस्तान से एज ए मेंबर एग्जीक्यूटिव कंटेस्ट कर रहा हूँ। और पहला फोरमोस्ट वकील का हक़ ये होता है कि उसको सुना जाए। कोर्टों में आजकल हालत ये है कि केसेस लगते नहीं हैं, सालों साल चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इस पे हम आके काम करेंगे अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी बार एसोसिएशन को किसी पॉलिटिकल पार्टी के ताबे नहीं होना चाहिए। जो आजकल की सूरत हाल है वो आपके सामने। तो अगर हम इलेक्ट हुए इंशाल्लाह पूरा पैनल जो आबिद ज़ुबैरी साहब की लीडरशिप में, तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम इस चीज़ पे काम करेंगे कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी थ्रू द बार एसोसिएशन वो आगे पुट फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। रादर जिस चीज़ पे काम किया जाएगा वो वेलफेयर ऑफ द बार एंड द लॉयर किया जाएगा। अच्छा सर, यंग लायर्स के बड़े सुलगते हुए मसाइल हैं लाहौर बार में, हाई कोर्ट बार में, मुख्तलिफ बार में, उसके हवाले से आप यंग लायर्स के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन लेकर आए हैं बतौर मेंबर एग्जीक्यूटिव? सर, सबसे पहली चीज़ हम एक डायलॉग करेंगे, जितनी भी जुडिशरी है, हायर जुडिशरी, उनके साथ बैठ के एक पूरा पैनल जब इंशाल्लाह हमारा मुंतखब होगा, हम जाके सबसे पहला रिलीजियसली काम ये करेंगे कि हम उनसे बैठ के इस चीज़ पे बात करेंगे कि खुदारा यंग लॉयर और या सीनियर लॉयर, आप उनको मौका दें, केस सुने और फिर उस पर फ़ैसला करें। भले फ़ैसला जो हो, लेकिन खुदारा केस लगे और फिर आप उस पर पैरवी करें, उसको सुने और फिर फ़ैसला दें। यंग लायर्स के अपॉइंटमेंट ऑफ एक्ट मौजूद है यहाँ पे, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कामयाबी के बाद आप क्या किरदार अदा करें? सर बिल्कुल, देखें यंग लॉयर्स का एक अलग राइट्स हैं, ठीक है जी। बार एसोसिएशंस जो सबसे ज़्यादा काम करती हैं वो यंग लॉयर्स की वेलफेयर के लिए करती है। सीनियर लॉयर को तो ज़रूरत ही नहीं होती वेलफेयर की। तो अगेन, क्योंकि मैं ख़ुद यंग हूँ, मैं खुद आई एम न्यू टू द बार, सुप्रीम कोर्ट का मैं आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट एंट्रेंट्स। तो मेरी कोशिश ये होगी यंग लॉयर्स के लिए ये जो तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं इन पे बिल्कुल सही तरीके से इनकी एप्लीकेबिलिटी हो।
मैं सबसे पहले कहूँगी कि ख़वातीन ने अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पर भी की है और बुशरा कमर जो प्रोफेशनल ग्रुप से वीपी की सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, तो मैं ये समझती हूँ कि जो ख़वातीन है वो किसी भी धड़े से हों, किसी भी ग्रुप से हों, अगर वो आती हैं तो वो बाकी लेडीज़ को करेज करती हैं। मेरी बहनें भी मौजूद हैं, हम सब भाई भी मौजूद हैं। हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर इलेक्शन में तमाम वकला बरादरी इकट्ठे होते हैं। जो कोई भी ग्रुप आए, हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात ये होगी कि वो वकला वेलफेयर के लिए काम करे, हमारे लिए काम करे। तो हमारे सारे बड़े हैं, तो जो भी जीतेगा उनको मुबारकबाद देंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पे माशाल्लाह दोनों ही पैनल अपनी अपनी जगह के ऊपर बहुत अच्छा कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसको इंडिपेंडेंट पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें एहसन बून साहब ने काफ़ी यहाँ पे एफर्ट की है और इंशाअल्लाह जो ख़वातीन वकला इसमें कंटेस्ट कर रही हैं, हम सब उनके साथ हैं, चाहे वो किसी भी पैनल से हों। मैं समझती हूँ कि आज के जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल हालात हैं, उन हालात में हमें ऐसे लोगों को, ख़ास तौर पे लॉयर्स पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो इंडिपेंडेंट व्यू रखते हों, इंडिपेंडेंट हो और अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी कोशिश करें और पूरी स्ट्रगल करें, जिससे लोगों को, आम पब्लिक को और हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचे। इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट ग्रुप की पॉलिसियों का तसलसल जारी रहेगा। हमारे ग्रुप का बेसिक मोटो वेलफेयर ऑफ बार है। आज तक के वकला के वेलफेयर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने ही उनको पाया तकमील तक पहुँचाया है। और इंशाल्लाह ताला हम अभी लाहौर में भी एक मेन काम ये करना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बेंच रेगुलर हो, ताकि यहाँ पे जो पेंडेंसी है वो भी ख़त्म हो और जो यहाँ की मेंबरशिप के मसाइल हैं यंग वकला के, जो सुप्रीम कोर्ट बार के, वो भी इंशाल्लाह हम हल करेंगे। बलूचिस्तान से सबसे पहले तो मैं इस बात पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, जो आजकल हालात हैं स्पेशली यंग लॉयर्स के लिए, जो जद्दोजहद, जो स्ट्रगल कोर्टों में चल रही है, उसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी है। और दिस इज़ द रीज़न, इस वजह से मेरा कैंडिडेचर मैं बलूचिस्तान से एज ए मेंबर एग्जीक्यूटिव कंटेस्ट कर रहा हूँ। और पहला फोरमोस्ट वकील का हक़ ये होता है कि उसको सुना जाए। कोर्टों में आजकल हालत ये है कि केसेस लगते नहीं हैं, सालों साल चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इस पे हम आके काम करेंगे अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी बार एसोसिएशन को किसी पॉलिटिकल पार्टी के ताबे नहीं होना चाहिए। जो आजकल की सूरत हाल है वो आपके सामने। तो अगर हम इलेक्ट हुए इंशाल्लाह पूरा पैनल जो आबिद ज़ुबैरी साहब की लीडरशिप में, तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम इस चीज़ पे काम करेंगे कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी थ्रू द बार एसोसिएशन वो आगे पुट फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। मैंने आबिद ज़ुबैरी को दिया है और बाकी हमारा अपना खोसा ग्रुप भी है, हमारी पीपल्स लॉयर्स फोरम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका भी मैं मरकज़ी चेयरमैन हूँ और हमारा रिफॉर्मर्स ग्रुप का भी मैं सरबराह हूँ। तो इसलिए हमने जो फैसले किए हैं, हमने अपने ग्रुप अपना दिया है, उसमें से हमने ये तशख़ीस नहीं की है कि ये जो है आसमा ग्रुप भी बुनियादी तौर पर मेरी ही पैदावार है। इसलिए कि जब मैं गवर्नर बना था तो उसके बाद चूँकि हुकूमत ने ये चीफ जस्टिस ने बंदिश लगाई कि सदर और गवर्नर सियासत नहीं कर सकते, तो मैं अपनी जगह पर उनको रिक्वेस्ट करके आसमा आई थी। लेकिन हमारा ग्रुपिंग में वकला का कम होता है और हम ज़ाती तौर पर अपनी जो है मेरिट पर अपनी पसंद नापसंद को देख कर हम करते हैं इलेक्शन, और हम ये समझते हैं कि बार के लिए कौन ज़्यादा मुफीद होगा तो हम उसको जो है मुंतखब करते हैं, वोट देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 से। आज नाज़रीन हम वकला के सियासी दंगल में यहाँ पे मौजूद हैं, जो इंतखाबी दंगल सज चुका है, और आज हम उनसे बात करेंगे। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, जो शहर कराची से जिनका ताल्लुक़ है। आज उनसे बात करेंगे वो किस हद तक मुतमईन है अपनी कामयाबी के हवाले से, और शहर लाहौर से भी इनको बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, सरजमीन पाकिस्तान की मिट्टी से भी ये बड़ा प्यार करते हैं। आज वो शहर लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम वकला के मसाइल, सुलगते मसाइल के हवाले से और यंग वकला के सुलगते हुए मसाइल के हवाले से इनसे बात करेंगे कि कामयाबी के बाद इनके मसाइल किस हद तक वो हल करने में कामयाब होते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब। देखिए,
इलेक्शन है तो पता लगेगा जब डिब्बे खोलेंगे, वोट काउंट होंगे। तो बस इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है कि अल्लाह कामयाबी देगा। अगर अल्लाह ने कामयाबी दी तो मेरा मेन मकसद यही है कि वकला के लिए काम करना, क्योंकि हमारी एसोसिएशन वकीलों के लिए काम नहीं करी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, पहली चीज़ जो है कि हमारी बार को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ताबे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मसाइल, जो सबसे बड़ा मसला है हमारे केसम की फिक्सेशन, उसके चलना और वकीलों के साथ इज़्ज़त के साथ उनकी सुनवाई होना, ये मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि वकीलों को इज़्ज़त ताकि वेलफेयर, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं उनका अगर उनका सुनवाई नहीं हो तो हमारे यंग खास तौर पर आपने फरमाया यंग लोग, उनके पास कौन आएगा उनको इंगेज करने अगर वो जाके अपनी बात ही नहीं समझा सकेगा उसको। तो ये जजों को भी बावर कराना है कि जी आप हमारी इज़्ज़त के साथ सुने, यंग लोग आएंगे उनकी बात सुने, बड़ों की तो आप सुन लेते हैं, शायद वो भी अब इतना नहीं सुना जा रहा। तो ये सारी चीज़ें मसाइल हैं बैठ के। फिर हमारे प्लॉटों का मामला है, उसको हमेशा इलेक्शन का वो बना दिया जाता है। मेरा काम है पोजेशन दिलवाना और इस प्लॉटों पर डेवलपमेंट करवाना। तो हम लोग 7 साल से इंतजार करें, हर बार इलेक्शन से पहले कोई चीज़ होती है। तो ये सारे मसाइल हैं। और फिर मेन मसला ये है कि हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट का मामला बड़ा देरीना मामला है, अभी वो किन मराहल में है? जी, हमें जो मालूम हुआ है कि हम तो समझते थे, हमें एक लेटर पकड़ाया गया कि जी हमें मिल गया, लेकिन आपने खुद देखा कुछ दिन पहले वहाँ हमारे सदर साहब और सेक्रेटरी साहब गए किसी चीज़ की संगे बुनियाद रखने दोबारा, और फिर वहाँ हमले हुए, फायरिंग हुई। हमें मालूम होना चाहिए कि वहाँ असलियत क्या है, हमारी उन अलॉटमेंट लेटर की असलियत क्या है। ये सिर्फ इलेक्शन का गिमिक था जो हमें दिया गया था, लॉलीपॉप दी गई थी, या फिर हमारे प्लॉट हमें मिलेंगे। 7 साल से हमने 40 लाख रुपए दवाएं। कुछ लोग फिर बैलेटिंग का इशू आया, लेकिन चलें वो भी उन्होंने कर दिया, हम उनको कहते हैं हमारे थे, उन्होंने वो किया। लेकिन प्लॉटों का मसला है वही, लेकिन मेन मसला हमारा जो है वो हमारी एसोसिएशन की इज्जत है, तौकीर है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अभी उसको वापस बहाल कराना है और ये करना है कि हम लोग एक इक्वल फुटिंग पे हम बात कर सकें, या ना कि दब के किसी पॉलिटिकल पार्टी से। यानी कि प्लाटों की सियासत के हवाले से भी आप कुछ कहें? प्लॉट मैं तो कह रहा हूँ, मैं अब यही कहा कि हमेशा हर इलेक्शन से पहले लॉलीपॉप, ये कमेटी थी इतनी भारी अक्सरियत से आए, कोई मुखालिफ पार्टी का एक मेंबर उसका हिस्सा नहीं था। इस पूरा साल गुजारने के बाद सितंबर में ओपनिंग कराई, बैलेटिंग कराई, जिसका पता नहीं लगा। बाद में पता लगा कि जी प्लॉट अलॉट हो गए, चलें वो हमें अलॉट हो गए। लेकिन जी मेन चीज़ है, कागज़ तो कोई चीज़ नहीं होती। कागज़ तो मैं अपने 50 दे दूँ, ज़मीन पे क्या सिचुएशन है, क्या हमारे पास पोजेशन है? आप एक संगे बुनियाद चीज़ का दोबारा रखने गए और वहाँ आपको पता है वहाँ क्या हालात हुए, वहाँ फायरिंग हुई, भागे और तुम भागे वहाँ से। ये क्या है? मतलब अब कह रहे हैं, अपनी तकरीर में कहा कि जी हमने पिकेट बना दी वहाँ पुलिस की। क्या अब मैं अपनी ज़मीन पे पुलिस की प्रोटेक्शन में जाऊँगा? ये सब चीज़ें हमें हल करनी है जी, देखना है। यानी कि आप थोड़ा ज़रा खुल के बताएं कि आया ये सारा पंडोरा बॉक्स है या कुछ मिलेगा इंसाफी बेचारों को, या खतो किताबत, जैसे गुजराती खाता आ गया तो फलां खाता आ गया, ये खत के सहाफत का क्या? सहाफत के बाद वकीलों की आप बात कर रहे हैं। आपने कहा साफियों को जो खत जो अभी इन्होंने बताया था कि हमने, हसन बून साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर जो है वो अप्रूव हो चुका है, लेटर भेज दिया है, खत अब इंशाल्लाह ताला तमाम ये प्लाटों को, और जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाई वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और वो जो प्लाट के और कागज देना तो हम भी दे देंगे बैठ के कागज। जमीन पे क्या सिचुएशन है कि जमीन पे कब्जा है हमारा या नहीं? मेन चीज़ है कब्जा। खत तो अभी मैं आपको टाइप करके एक दे दूं, अभी ये बात नहीं होती। हाउसिंग, आप गवर्नमेंट में थे, आपने, मुझे तो ये मालूम करना है कि हाउसिंग वालों ने ये सही हर लेटर हमें इशू किए या नहीं किए। क्योंकि देखिए हमारा जो मेन मकसद है कि हम लोग इंतज़ार करें। मैं खुद भी एक अलॉटी हूँ, लेकिन मैं 7 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, ये हमारे मेम्बरान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लोगों को जो कह रहे हैं कि जी आप हमें कंटिन्यू करें, आपको कंटिन्यू करना था, आपको ये काम जो आप इलेक्ट हुए थे अक्टूबर में, नवंबर से करना चाहिए था, आपके पास पूरा साल था, आपने नहीं किया। ये मतलब आप अगले साल, अगर इनका मकसद है कि अगले इलेक्शन पे फिर शायद कोई बात होगी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे आबुज़ ज़ुबैरी साहब जो मौजूदा आजकल सुप्रीम कोर्ट में प्लाटों की सियासत के हवाले से उसे एक सियासी दंगल बना दिया गया है, अपने वोट के ज़रिया बना दिया गया है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो इस वक्त कोई पोजीशन, कोई कुछ नहीं मौजूद। तो मैं इनसे बात की कि वो किस हद तक मुतमईन है, तो उन्होंने कहा कामयाबी के लिए हम भी बड़े मुतमईन हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।